आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कोई कहता है 8 टाइप के होते हैं और कोई कहता है 10, लेकिन ये बेसिकली स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश के अप टू डेट नियम अनुसार ये 9 टाइप के होते हैं। एक नाउन, ये प्रोनाउन, 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। नंबर 9 जो है ये बहुत सारे लोग इसको एक दूसरे कैटेगरी में ले लेते हैं, डिटरमाइनर। ये डिटरमाइनर, सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये डिटरमाइनर जो है ये आपका लिमिट्स, ये लिमिट्स तैयार करता है। ये डिटरमाइनर की काज है। अब डिटरमाइनर जो है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि डिटरमाइनर क्या होता है। इसकी मीनिंग से ही, नाम से ही ये लिमिट डिफाइन करता है, इसलिए इसका नाम डिटरमाइनर। ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ज़्यादातर लोग 8 या 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके चलते हैं, लेकिन असल में जो अपग्रेडेड ब्रिटिश ग्रामर है उसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैटेगराइज किया गया है, ये 9 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैटेगराइज किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक फैमिली है वर्ड्स का, जिसमें ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंबर है उस फैमिली का। जैसे कि हमारे फैमिली होते हैं, हमारे मेंबर्स होते हैं फैमिली में, वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच एक फैमिली है। और ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर एटसेट्रा, ये उस फैमिली का एक हिस्सा है। नियम कुछ नहीं, थिंग और पर्सन को ये डिस्क्राइब करता है। कोई भी चीज़ अगर नाम हो, कोई भी नाम हो, तो इस कैटेगरी में आता है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। जैसे कि स्टोन, डॉग, मैन, फॉक्स, रैबिट, जो भी हो, जो नाम हो वो नाउन है। ये है क्योंकि ये थिंग, कोई चीज़ या कोई जिंदा, यानी कि जो चीज़ का प्राण ना हो वो भी एक नाउन है, और जिस चीज़ का प्राण हो वो भी, अगर जिंदा हो या चाहे एक सॉलिड मैटर हो, थिंग और पर्सन, इसलिए इसको नाउन कहते हैं, क्योंकि नाम इसको, ये नाउन नाम को डिफाइन करता है। ही, यू, मी, वी एटसेट्रा। अब ये प्रोनाउन का क्या काम है ना, ये रिप्लेसेस नाउन, मतलब ये नाउन को रिप्लेस करता है। जो भी वर्ड नाउन के बदले में
बैठता है, नाउन की जगह लेता है, वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि अगर एक पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो उस पैराग्राफ में आप मान लीजिए आप आकाश के बारे में कुछ लिख रहे हो। आकाश एक बालक का नाम है और आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, तो आप हर जगह आकाश आकाश तो नहीं लिख सकते। हर जगह आकाश लिखने से वो पैराग्राफ का जो एक स्वीटनेस होता है वो बिगड़ जाएगा। तो हम हर जगह उस नाम के बदले में ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे ही, जैसे यू, जैसे मी, जैसे आई, एट्सेट्रा। ये प्रोनाउन होते हैं क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस करता है, तो ये प्रोनाउन कहलाता है। जो भी काम ये डिस्क्राइब करता है वही वर्ब कहलाता है। डिस्क्राइब्स वर्क, यानी कि एक्शन और स्टेट। कोई भी एक्शन और स्टेट को जो डिस्क्राइब करता है वो होता है वर्ब। उदाहरण ले लीजिए, रन, दूसरा आएगा स्विम, क्राई, एट्सेट्रा। ये आपका वर्ब हो गया। ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। अभी एडवर्ब क्या है, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है स्लोली। ये एक वर्ब है और ये एक एडवर्ब है। अब कैसे, ये देखिए, रन मतलब दौड़ना, स्लोली मतलब धीरे। तो ये एक वर्ब को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। कैसे ना, रन स्लोली मतलब धीरे दौड़ना। तो ये वर्ब की जो क्वालिटी है, ये जो वर्ड्स है, ये वो चीज़ डिस्क्राइब करता है। मतलब रन स्लोली, तो ये स्लोली वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव, अब याद रखिए, ये जो डी है, इसका प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड में नहीं होगा। ये एडजेक्टिव नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव होता है। डी साइलेंट होता है। ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। ये नाउन जो है उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। माई पेन इज बिग, माई पेन इज बिग। ये देखिए, ये जो है बिग, ये किसको डिफाइन करता है? अब बिग, अगर आप यहाँ पे सिर्फ अगर बिग कहें तो किसको डिफाइन करेगा? अकेले बिग वर्ड्स यहाँ पे कितना बड़ा, सिर्फ बड़ा होने से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नहीं बनेगा।
अगर इसका फार्मूला अगर पकड़ना है, अगर रिलेशन ढूंढना है, तो आप इनके साथ ढूंढिए, क्योंकि माई पेन इज बिग, ये जो है ये भाई साहब एक नाउन है। ओके, ये भाई साहब एक नाउन है। तो ये नाउन की क्वालिटी जो है, ये बिग, ये नाउन की क्वालिटी जो है, ये वर्ड बिग ये डिस्क्राइब करता है, इसीलिए ये एडजेक्टिव कहलाता है। चाहे नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, उसकी जो क्वालिटी होती है ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो होता है ये एक नाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक करता है। लिंक्स नाउन with words, links noun with words। कैसे? I go to school on Monday। सिंपल। ये स्कूल जो है ये नाउन है, ये ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है, ये मंडे, तो ये एक नाउन को किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़ता है। ये देखिए, ये देखिए, ओके, ये नाउन है, नाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ता है। कंजंक्शन, ये कंजंक्शन जो है ये क्लॉज को, क्लॉज, सेंटेंस और वर्ड्स को जोड़ने में मदद करता है। जैसे कि विद, बट, एट्सेट्रा। मतलब एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, या फिर किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ने में ये मदद करता है, इसलिए कंजंक्शन है ये। अब अगर एक सेंटेंस आपको कहते, मान लीजिए आप दो सेंटेंस, आई एम फेयर बट शी इज डार्क, तो ये एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है। In the middle we use but, so but here links the first and second sentences and works as a linking word, तो इसीलिए इसे कंजंक्शन कहते हैं। एक्सक्लेमेशन, शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, जैसे कि आउच, ओ, आ, एट्सेट्रा। शॉर्ट एक्सक्लेमेशन आपकी जो तुरंत आपके मुंह से जो एक एक्सक्लेम होती है, एक्सक्लेमेशन वंडर होती है, जो इमोशन एक्सप्रेशन होती है, वो अगर निकलता है, जैसे कि ब्रावो, जैसे कि मान लीजिए आपके एक्सक्लेमेशन है
और ये इंटरजेक्शन के थ्रू ही इसे हम बाहर ला पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। ओके। डिटरमाइनर वो होता है जो डिटरमाइन करता है, ये लिमिट डिस्क्राइब करता है। ए एन दे ये सब इनके कैटेगरी में आता है, डिटरमाइनर के कैटेगरी में ये आता है। एक उदाहरण आपको, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। सिंपल सा फॉर्मूला है कि मैंने सिर्फ अपने ही मेरे खुद के पेन से ही मिला है मुझे, मतलब मेरे जो अपना खुद का है वही पेन है मेरे पास, बाकी और किसी का नहीं है। तो ये लिमिट्स हो गया। ठीक है, ये ऐसे। अब देखिए, शी चोज द बेस्ट टॉय। द बेस्ट, उससे आगे और कोई है ही नहीं, तो ये डिटरमाइनर हो गया, क्योंकि ये एक लिमिट को डिफाइन करता है। ओके। अब मैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसका एक छोटा सा डेमो दे दूं आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे एक ही वर्ड इनमें से घूमते फिरते रहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके एक ही फॉर्म होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके एक से अधिक फॉर्म्स होते हैं। ओके, जैसे जेंटल, जेंटली। जेंटल जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि देखिए ही इज जेंटल, ये एडजेक्टिव था, ये जेंटली ये आपका एडवर्ब हो गया। आगे आइए, जेंटलनेस ये आपका नाउन हो गया। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके नाउन भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ओके, और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके सिर्फ एक ही दो ये ऐसे कुछ फॉर्म्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो बंदा पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छा सीख पाएगा उसकी वोकाबुलरी जो है बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि पूरा इंग्लिश का जो स्टॉक ऑफ वर्ड्स होते हैं, वोकाबुलरी होते हैं, वो बस इनसे ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस को अगर एक फैमिली माने तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसी जीन का एक हिस्सा है। सेंटेंस अगर फैमिली है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसी के मेंबर हैं, क्योंकि ये मेंबर से बनता है फैमिली, ये मेंबर से बनता है
फैमिली। और ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस जो है इनसे, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है। तो जितना जल्दी आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ पाओगे, सीख पाओगे, उतना जल्दी आप एक सेंटेंस को समझ पाओगे। अब पहले कौन सा किया जाए, ये पहला और दूसरा, ये तीसरा चौथा या कुछ नहीं है कि आगे कौन सा आगे पढ़ लिया जाए, कौन सा बाद में पढ़ लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका मर्जी लगे आप सेंटेंस को समझ जाओगे। जब आप खुद ब खुद अपने आप समझ जाओगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे लेना है कि टेंस को आगे लेना है कि और कोई है कि उसको आगे लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप से पहले सेंटेंस कंप्लीट करिए, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आप इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जितना आप धीरे करके पढ़ोगे उतना गहरा आप जा पाओगे। मतलब जो पानी जितना डीप होता है वो पानी उतना साइलेंट और डेडली होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। लाइक का बटन भी दबाइए और चैनल को शेयर करिए ताकि और दूसरों को भी काम आए, कुछ सीख पाए। मिलते हैं।